नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस, डेट फंक्शंस आते हैं उसमें सबसे पहला। तो इन एसक्यूएल डेट्स आर कॉम्प्लिकेटेड फॉर न्यूबीज, यानी डेट्स जो होती है एसक्यूएल में नए लोगों के लिए चलाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती है। सेकेंडली, सिंस वाइल वर्किंग विद द डेटाबेस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा इन द टेबल मस्ट बी मैच्ड विद द इनपुट डेट इन ऑर्डर टू इंसर्ट। इन यूज इन वेरियस सिनेरियोज इंस्टेड ऑफ डेट, डेट टाइम इज यूज्ड, यानी एसक्यूएल में डेट, डेट टाइम और ऐसे एग्रीगेट फंक्शन का भी यूज किया जाता है। सेकेंडली, इधर मैंने 2 डेट फंक्शन दिए जिनको अपन समझते हैं। सबसे पहला है नाउ, सेकेंड है कर डेट। नाउ जो होता है वो क्या करता है, रिटर्न्स द करंट डेट एंड करंट टाइम। अब ये एक सिंटेक्स है जिसके अंदर नाउ फंक्शन और करंट डेट फंक्शन चलता है। नाउ फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, वो क्या करता है, करंट डेट एंड करंट टाइम। जैसे अगर मैं अभी का टाइम डाल के लिखूंगा नाउ फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट एंड करंट टाइम, तो सिलेक्ट नाउ और आउटपुट में आ जाएगी आज की डेट और अभी का टाइम। वही नीचे सेकंड नंबर पर जाएंगे तो करंट डेट की बात करें तो वो क्या करेगा, सिर्फ करंट डेट लिखेगा। यानी अगर मैंने फंक्शन चलाया सिलेक्ट कर डेट तो वो आउटपुट में क्या आ जाएगा, सिर्फ आज की करंट डेट। ऐसे ही बेसिकली एक और थर्ड पॉइंट बना दे तो ऐसे कर दे कर टाइम, तो वो क्या करेगा, सिलेक्ट कर टाइम और अभी का जो कंटिन्यूस जो टाइम चल रहा है फिलहाल में प्रेजेंट में वही वाला टाइम वो आपका आउटपुट में दे देगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 18, राइट सेलिएंट फीचर्स ऑफ आईटी एक्ट 2000। ये पिछले 3 साल से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और लास्ट टाइम भी पूछा था, तो इस बार भी आ सकता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद नीचे ये पूरे 4 पॉइंट और है जिसमें एक्ट और सेक्शन है जिनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 है द डिजिटल सिग्नेचर हैज बीन रिप्लेस्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टू मेक इट मोर टेक्नोलॉजी न्यूट्रल एक्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आते थे उससे इसको रिप्लेस करके किस में कर दिया, डिजिटल सिग्नेचर्स में। ठीक है, सेकंड है इट एलाबोरेट्स ऑन द ऑफेंस पेनल्टीज एंड ब्रीचेस, यानी ऑफेंस और जो पेनल्टीज और ऑफेंस और पेनल्टीज होती है उसके ऊपर इसको और ज्यादा एलाबोरेट कर दिया, यानी और ज्यादा एक्सपांड कर दिया ताकि ऐसी कोई पेनल्टीज और ब्रीचेस आते हैं तो उसके अंदर आईटी एक्ट के अंदर वो आ जाए। इट आउटलाइंस द जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम फॉर साइबर क्राइम, यानी साइबर क्राइम के लिए भी एक बहुत अच्छा जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम है ताकि अगर कोई भी एक आईपी एक्ट में कोई भी कुछ जुर्म कर रहा है तो उसके अंदर आईपी एक्ट के अंदर वो आ सके। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन टाइप्स ऑफ पेलेग्रिज्म। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो पेलेग्रिज्म के कुछ 4 टाइप होते हैं, डायरेक्ट पेलेग्रिज्म, मोज़ेक पेलेग्रिज्म, सेल्फ पेलेग्रिज्म एंड एक्सीडेंटल पेलेग्रिज्म। ये भी मैंने नीचे पूरे एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं तो ये आप ये भी पढ़ सकते हो, बट इजी लैंग्वेज में इनको समझे तो डायरेक्ट पेलेग्रिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर का आइडिया को एज इट इज कॉपी करके अपने कंटेंट में डाल देना। ठीक है, और वही सेम चीजें कॉपी करके नीचे बोले सेल्फ पेलेग्रिज्म है, तो सेल्फ पेलेग्रिज्म आजकल स्टूडेंट्स बहुत करते हैं, यानी लास्ट ईयर का असाइनमेंट उठाया किसी सीनियर का और वही सीनियर का असाइनमेंट उठा के वापस से जूनियर ने उसको कॉपी करके मैम को दे दिया, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पेलेग्रिज्म। ये बहुत लो लेवल पे होता है। ठीक है, लास्ट है एक्सीडेंटल पेलेग्रिज्म। एक्सीडेंटल पेलेग्रिज्म इज बेसिकली जो कि आपने उसका नाम तो मेंशन किया लेकिन आपने उसके कुछ फ्रेजेस में मिस्टेक्स कर दी और उसको मेंशन नहीं किया, दैट इज नोन एज एक्सीडेंटल पेलेग्रिज्म। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें मैंने 4 टाइप निकाले हैं क्वेश्चन के जो कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो मन से भी लिखे जा सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, प्रमोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, एक्सप्लेन इन डिटेल। साइबर क्राइम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला डीडोएस अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, बॉटनेट्स और फिशिंग। दीज आर द 4 टाइप्स जो कि आप साइबर क्राइम में लिख सकते हो। नंबर 3 है व्हाट आर हैकर्स एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हैकर्स। हैकर्स क्या होते हैं ये भी सबको पता है। हैकर्स आर दोज पर्सन हु गेन एक्सेस टू द अनदर कंप्यूटर टू गेट देयर रेसिडेंशियल डिटेल्स, दैट इज नोन एज हैकर्स। और हैकर्स के भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे व्हाइट हैट हैकर्स, एथिकल हैकर्स और 1-2 टाइप्स और होते हैं वो आप पढ़ लें। नंबर 4 है व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक often used to steal user data including login credential and credit card numbers. It occurs when attackers dupes a victim into opening an email, instant messages और text message. फिशिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि फिशिंग जो होती है वो होती है ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, यानी ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेज जैसे आपने ओपन करे उस ओपन करते ही आपके जो रेसिडेंशियल डिटेल्स है, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो उनके पास चली जाती और इसको बोला जाता है फिशिंग। और ऐसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि 2 मार्क्स 4 मार्क्स में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स नंबर 1 फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या फीचर्स हैं, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मिस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी जो कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं।
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेबसाइट, एक्सप्लेन एनी फोर, वेबसाइट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। व्हाट आर वेब ब्राउजर्स, वो भी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वेब ब्राउजर के क्या क्या फीचर्स हैं वो भी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। होम बटन, रिफ्रेश बटन, बुकमार्क्स। एंड लास्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, जो कि सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। सोशल मीडिया के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? कम्युनिकेशन, प्रमोशन, कनेक्टिविटी, हेल्प। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेज में सबसे पहला आएगा साइबर बुलिंग, हरेसमेंट, और आजकल के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही आंखों में चश्मा लगना, बैकबोन में प्रॉब्लम होना, और ऐसे ही कुछ थोड़े बेसिक्स क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए मैंने निकाल के दिए हैं क्वेश्चन में। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और वीडियो सीरीज के लिए फॉलो करें शिखराम इंस्टीट्यूट को। थैंक यू।